स्वागत है आपका मैं कोड टिप्स में। आज का टॉपिक है नील, नल, एनएस नल और नील। मीन्स हमने ये जो चार आप देख रहे हो, ये टर्म हमने कभी ना कभी हमने फेस किया है, किसी ना किसी शेप में हमने फेस किया ही किया है। क्योंकि ये टर्म्स ऐसा है, चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, एक्सपीरियंस डेवलपर हो, हर लेवल पे आपको ये चार वैल्यू में से कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है। प्रोग्रामिंग, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग करते हैं, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करो, C++, जावा, .NET, पाइथन, PHP, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, कोई भी लैंग्वेज में आपको ये वैल्यू मिलेंगे ही मिलेंगे। इनमें से कोई एक तो पक्का मिलेगा। चलो ये तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्पेशली ऑब्जेक्टिव सी के लिए, ये ऑब्जेक्टिव सी का ही एक आप क्लास कह सकते हो। लेकिन बाकी आइदर ये मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा। इन तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, इनका ये आता क्यों है, इनका पर्पज क्या है और ये है क्या एक्चुअली? देखो, इनमें से किसी एक का वैल्यू है 0, किसी एक का वैल्यू तो 0 नहीं होता है, लेकिन उसका एड्रेस 0 रहता है। समझ रहे हो ना? मीन्स पॉइंटर आप कह सकते हो, पॉइंटर का वैल्यू 0 हो सकता है, किसी का ऑब्जेक्ट 0 हो सकता है, किसी का वैल्यू ही 0 हो सकता है, और किसी का क्लास ही एग्जिस्ट नहीं हो। ओके, पहले शुरू करते हैं नील। अच्छा, ये जो नील है ना, ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। इट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ऑब्जेक्टिव सी, ऑब्जेक्ट जहाँ पर उसका वैल्यू नील होता है। ठीक है ना? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर नहीं होगा या फिर कुछ असाइन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर उस केस में आपको नील मिलेगा। ओके, और ये जो नील है, ये नील है आपका क्लास, ऑब्जेक्टिव सी का क्लास का रिप्रेजेंटेशन आप जो कह सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि इसका एक थियोरेटिकल है, इन द ऑब्जेक्टिव सी रन टाइम डिफाइंस नील। ओके, जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं x वैल्यू इजिकल टू नील या फिर नल लिख देते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में आपको यही NIL मिले, कैपिटल, एज ए क्लास पॉइंटर टू नथिंग। मीन्स आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मीन्स एक और ये देख रहे हो, सपोज, चलो ये मैंने यहाँ पर कमेंट किया, चलो ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, डिफाइंस द ID ऑफ ए नल इंस्टेंस। और ये मैंने क्या किया, इस केस में क्या है, ये मैंने नील डिफाइन किया। देख रहे हो, आप इसका ऑब्जेक्ट को ही, आप जो भी इसका ऑब्जेक्ट टाइप है उसको आप नील असाइन कर रहे हो। ठीक है, आपने इसको नील असाइन कर दिया। ठीक, तो ये वही कह रहा है कि द लेसर नोन फैक्ट इज अ टाइटल केस। ओके, नील। और ये जो स्मॉल नील है, ये हो गया। चलो दूसरा केस है,
दूसरा और एक केस डाल देते हैं। इफ मैंने स्टेटमेंट डाल दिया सेल्फ डॉट अकाउंट बैलेंस ना, मेरा अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू नील। ओके, तो इस केस में क्या है, प्रिमिटिव जो अब क्लास वैल्यूज होता है, प्रिमिटिव कंपैरिजन बिटवीन द पॉइंटर एंड इंटीजर, ओके। एक मिनट ओके, रुको। गुड, ओके। सो तो ये कह रहा है कि आप अगर नील जो ले रहे हो ना, तो ये नील है आपका एक ऑब्जेक्ट को, एक आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में आपको केयरफुली हैंडल करना है कि आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो या फिर दूसरा वैल्यू ले रहे हो, इंटीजर टाइप या फिर प्रिमिटिव टाइप ले रहे हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर थोड़ा सा कंपेरिजन। तो बैक टू द पॉइंट, ये जो नील है तो ये कह रहा है कि लिटरल नल वैल्यू फॉर ऑब्जेक्टिव सी ऑब्जेक्ट्स, ओके। इसका नल, इसका वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव सी का ऑब्जेक्ट को आपको नील डिफाइन करता है, लेकिन कैपिटल एन ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट सी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहे हो या फिर कुछ डिक्लेयरिंग कर रहे हो, क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो, तो उस केस में ये आता है। लेकिन आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो ये डिफाइन कर रहे हो, एनएस नंबर, एनएस स्ट्रिंग, एनएस, ये सब, उस केस में आपको ये मिल आएगा, ओके। मीन्स ऑब्जेक्टिव सी का जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, और ये है ऑब्जेक्टिव सी का क्लासेस को। तो बैक टू द पॉइंट, एनएस ये जो है ना, एनयूएलएल, ये है आपका आप जो पॉइंटर आता है ना, सी पॉइंटर्स, जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं पॉइंटर वैल्यू या फिर मेमोरी एड्रेस लोकेशंस, ठीक है ना, उस केस में आपको ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो एनएस नल है ना, ये एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, ओके। तो इसको हम लोग नॉर्मली एनएस नल या फिर नल के हिसाब से
यूज करते हैं। इसका आपका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, ओके, सपोज आई डिड इस केस में मैंने जो ठीक है, ये देखो इस केस में ये हमारा हेल्प करता है। तो हो गया बैक। ओके, तो मैंने जो ये कह रहा है कि ऑन द फ्रेमवर्क लेवल आपको जो भी आपका एपीआई लेवल जो ऑब्जेक्टिव का एपीआई लेवल, तो वहाँ पर आप डिफाइन करते हैं एनएस लेवल या फिर एनएस नल को डिफाइन। ओके, एनएस नल डिफाइन से क्लास मेथड, जो क्लास मेथड प्लस एनएस नल, ये जो है ना ये क्लास मेथड्स है। ओके, अगर मैं इसको ये देखो, ठीक है ना, ये देखो ये एक्चुअली क्लास मेथड है, इंस्टेंस मेथड नहीं है। ओके, मीन्स आप डायरेक्ट उसको एक्सेस करते हो। ये क्या है, एनएस नल एक ऑब्जेक्ट है, ये इनहेरिट कर किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट, एनएस ऑब्जेक्ट कॉपिंग और सिक्योरिंग। ओके, तो ये एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट नल वैल्यूज इन कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ नील वैल्यूज। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगलटन कलेक्शन को, जो सिंगलटन मीन्स एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट को जहाँ पर आप नील वैल्यू को आप अलाउ नहीं कर रहे हो। ओके, आप यहाँ पर नील वैल्यू वो मना करा, इसको नील वैल्यू मतलब ए सिंगलटन ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट नल वैल्यूज। ओके, नल वैल्यूज मीन्स आप जो आपका की पेयर अगर एक रह रहा है, अगर सपोज मैं रीड करूँगा तो उस केस में आपका डाटा रिट्रीव करने में आपको इश्यू होता है। ओके, तो मैंने उसको टोटली एक कलेक्शन को ही मैंने डिफाइन किया है कि ये नील वैल्यू अलाउ नहीं करो। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना, एक मिनट, ओके, ये आ गया
ये देखो आइडेंटिटी की वैल्यूज़ क्या है, देखो कि ये देखो वैल्यूज़ देख रहे हो आप, ये रहा। एक मिनट प्रिंट कर देता हूँ, क्या प्रिंट किया उसने। तो यहाँ पर ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ यहाँ पर उसको डिक्शनरी को बोल दिया कि एक है NS नल है, उस नाम से एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके सब वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप इसको ही कंसिडर कीजिए। मीन्स आपका जो एरर हैंडलिंग का जो कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, आप यहाँ पर उसको इजीली टैकल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन ही नहीं करूँगा तो ये एरर थ्रो करना उसको कंपल्सरी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये है NS नल का जो ये, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, ये देखो nil इज ए ऑब्जेक्ट फॉर पॉइंटर्स, null इज फॉर नॉन पॉइंटर्स, ओके। null and nil both defined to be equal to the both value 0, ओके। ये जो है ना, ये ID ये रिप्रेजेंट करता है एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। उस केस में आपको ये करेगा, मीन्स ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट को। नल इज ए वॉइड, ओके। नील इज एन ID, मैंने बोला था ना ID मीन्स ऑब्जेक्ट टाइप जो है, एंड नील इज ए क्लास पॉइंटर। ये देखो नल इज एक्चुअली वॉइड, कुछ नहीं है, खाली ब्लैंक, ओके। ये देखो ये रहा वॉइड 0, ओके। इसका वैल्यू क्या है 0। नल इज ए वॉइड, नील इज एन ID, जिसका ID मीन्स जिसका ऑब्जेक्ट का वैल्यू 0 है, ओके। एंड नील इज ए क्लास पॉइंटर। नल इज यूज्ड फॉर द नॉन ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स लाइक C, ओके। C++ जो हम लोग यूज़ करते हैं उस केस में। इन ऑब्जेक्ट C like nil, null got no value nor address used to check if a struct is empty। struct के केस में ये काम नहीं करता, null got no values, okay। C represents nothing at 0 for primitive value। primitive value जो हमने जो डिस्कशन किया था, जो आपका जो बेसिक जो इनिशियल वैल्यू जो होता है, इनिशियल जो डाटा टाइप होता है, जैसे इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना। ये सब हो गया आपका प्रिमिटिव डाटा वैल्यूज, ओके। द ओनली टाइम यू सी नील इन ऑब्जेक्टिव C कोड इज व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विथ लो लेवल C APIs। मीन्स लो लेवल C APIs मीन्स आपका जो हार्डवेयर लेवल हार्डवेयर के साथ जो सिस्टम हार्डवेयर या फिर डिवाइस हार्डवेयर के साथ आपका जो API इंटरेक्शन होता है, ये कोर फाउंडेशन, कोर ग्राफिक्स, कोर मीडिया, उस केस में आपको ये NULL मिलेगा, ठीक है ना। और प्रिमिटिव वैल्यू के केस में आपको क्या मिलेगा, ओके। ये दो C रिप्रेजेंट नथिंग एट 0 फॉर प्रिमिटिव वैल्यूज। प्रिमिटिव वैल्यू मीन्स ये जो आपका जो मैंने इंटीजर वैल्यू या फिर ये वैल्यू, उस केस में आपको 0 मिलेगा, ओके। और ये स्पेशली ये जो नल मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो API आपका हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन होता है। आप कोई भी ग्राफिक्स हो, मीडिया ले लो,
या फिर कोर फाउंडेशन ले लो, उस केस में ये वैल्यू आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ओके, कैपिटल नील ये जो है ना, ये क्लास ऑब्जेक्ट्स है। आप मैंने बोला ना, जो आप डिफाइन कर रहे हो, क्लास को डिक्लेयर कर रहे हो, एक्स क्लास का नेम आप पॉइंटर दे के आप डिफाइन करो, तो उस केस में ये, और ये तो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगलटन क्लास को, ठीक है ना। मीन्स एक ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंगलटन में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें, ठीक है, मिनिमम वन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे मैंने कलेक्शन को डिफाइन किया और डिफाइन करके मैंने उसको असाइन कर दिया नेशनल के साथ, तो जब भी मेरे को अगर कुछ डाटा असाइन नहीं भी हुआ, तब भी मेरे को क्या मिलेगा, ये ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक मिल सकता है, ब्लैंक का मतलब ही इस केस में नील, ठीक है ना, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो ये रहेगा नेशनल। ओके, ये देखो आईडी ये हो गया, ठीक है ना, ये देखो ये है नील। इफ ए इज इक्वल टू नील एन स्लग इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये प्रिंट होगा। और ये तो ये बेसिक था। नील ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता है कि मैं जब इसको लिटरली मैं जब इसको इस टॉपिक को पिक किया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि कहाँ पर नील होगा, कहाँ पर नल होगा, कहाँ पर एनएस नल होगा। ओके, तो बेसिकली ये जो पॉइंटर है ना, ये आपका जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया, ठीक है ना, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। क्या कभी रिटर्न टाइप में मिल सकता है, या फिर आप असाइन कर सकते हो। ये जो है ये आपको ऑब्जेक्ट इसी जब आप क्लास डिफाइन कर रहे हो ना, तो इस केस में ये रिटर्न कर असाइन कर सकते हो, या फिर डिक्लेयर कर सकते हो। ये जो नल है ना, ये नल आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो जहाँ पर हार्डवेयर और सिस्टम लेवल, लो लेवल कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है ना, उस केस में आपको ये मिलेगा। कोर फाउंडेशन, कोर मीडिया, कोर ग्राफिक्स, इसका। और ये जो ये कि एक्चुअली सिंगलटन क्लास है, ठीक है ना। अगर मैं कलेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, उस कलेक्शन को अगर मेरे को एक स्मार्ट वे में उसको हैंडल करना है, तो मैं उसको एनएस नल करके उसका जो क्लास इंस्टेंस को कॉल कर दूंगा, तो एट एनी कॉस्ट मेरे को एक ऑब्जेक्ट तो मिलेगा, एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो रहा प्रिमिटिव हो गया। प्रिमिटिव के लिए आपको ये मिलेगा, और क्लास के लिए ये मिलेगा, और हार्डवेयर लेवल के लिए ये नल मिलेगा, या मिलेगा कि आप यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, इसको ये प्रिमिटिव के लिए, ये ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट इसी क्लास के लिए, ये ऑब्जेक्ट इसी का जो हार्डवेयर लेवल का या लो लेवल इंटरेक्शन के लिए होता है, ग्राफिक्स वगैरह। और ये तो सिंगलटन क्लास है। तो ये बेसिक एक इंटर था। होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कहाँ पर यूज होता है, और किस किस लेवल पे आपको ये मिल सकता है, मीन्स आपका फेसअप हो सकता है, ठीक है। ये आपका जो प्रिमिटिव हो गया, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, कैरेक्टर, इस केस में आपको मिल जाएगा क्लास लेवल पे, और ये मिल जाएगा आपको हार्डवेयर लेवल पे, और ये आपको कलेक्शन लेवल, जब ये तो खुद ही एक सिंगलटन क्लास है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।